ये वीडियो एक अनस्क्रिप्टेड रो टॉक करने वाली है अबाउट अ सीरियस थिंग जो कि है आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर मुझे खुल के बात करनी है अबाउट क्या प्रॉब्लम, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम है, इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है, अगर कोई रास्ता है फिक्स करने का तो, और मुझे क्या फ्यूचर दिखता है इस चीज़ का। एज ए स्टूडेंट मैं क्या मानता हूँ इस बारे में, ये मुझे इस वीडियो के अंदर बताना है। ठीक है, सबसे पहले अपना जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो अपना स्कूल कॉलेज ये सब है, ये अपने पेरेंट्स के ओपिनियन में, अपने जो टीचर्स लेक्चरर्स उन सब के ओपिनियन में मतलब बेस्ट है, बढ़िया है। उनका मानना है कि यही एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सेफ खेलना चाहते हैं कि बच्चा पहले 10th पास करेगा, 10th में अच्छे ग्रेड लाएगा, फिर 11th में अच्छे ग्रेड लाएगा, 12th बोर्ड में अच्छे ग्रेड लाएगा, फिर एक अच्छा कॉलेज, फिर अच्छी सी नौकरी, एंड एट द एंड उसकी लाइफ सेट। ये मैंटेलिटी होती है हमारे पेरेंट्स की। बट मोस्ट ऑफ द यूथ आज के टाइम में अनएम्प्लॉयड है, और मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स को पता चल ही रहा है कि जो हमारा स्कूल्स है, अपना स्कूल, अपना जो स्कूल का स्कूलिंग सिस्टम है इंडिया का, इट इज़ नॉट कैपेबल। वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो हमें हमारे फ्यूचर को ब्राइट बना सके, या एटलीस्ट हमें एक अच्छी जॉब दे सके जिससे हम अच्छा खासा इनकम सोर्स जनरेट करके पीसफुल लाइफ जी सकें। तो जो अपना स्कूलिंग सिस्टम है वो अब इतना कैपेबल नहीं है। ठीक है, बट ये जो चीज़ है वो पता नहीं चलती पेरेंट्स को, टीचर्स को, और वो अपनी पुरानी बिलीफ में मानते रहते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, मार्क्स लाओ और लाइफ सेट है। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, ऐसा तो मतलब क्या ही दिक्कत आ रही है अपने स्कूलिंग सिस्टम में कि वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही स्मार्टर, हार्ड वर्क करने वाले, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स को। तो इसमें ना मेरे को एक कोट याद आता है जो क्लास 8th की एनसीईआरटी है, उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है जिसमें कुछ सिविलाइज इंडिया इस टाइप का कुछ नाम है उस चैप्टर का। उसके अंदर एक कोट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बात बोली है, दैट चाइल्डहुड ought टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। मतलब जो ये जो चैप्टर है उसके अंदर ये बताया गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरीके से अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, जो पुराना था, वो वो वाला टाइम, वैदिक टाइम में जो गुरुकुल चलते थे, उसे किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया और अपना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को स्टेबलाइज किया। तो उसके अंदर उसके ऊपर अपने रविंद्रनाथ टैगोर का क्या मानना था उन स्कूलिंग के बारे में। तो ये बोला है कि उन्होंने दैट चाइल्डहुड ought to be a टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। ठीक है, जो चाइल्डहुड, जो बचपन है वो सेल्फ लर्निंग का टाइम होता है। ठीक है, आउटसाइड द rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British। कि जो चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है, एक सब प्रीसियस, जिसमें बेसिकली बच्चे का माइंड बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, उसे न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एक्सपीरियंसेस, और उसका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होता है। तो उस वक्त में जो उसकी लर्निंग्स होती है वो मतलब एक फ्रेश माइंड के अंदर आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालना चाहो, अच्छी बुरी, आप उसमें डाल सकते हो, है ना। वो दिगराज सर जो थे, उनकी एक बात थी कि बच्चों का दिमाग एक गीली मिट्टी की तरह होता है, जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो उसे जो चाहे वो शेप दे सकता है। ये बात, तो इसी बात का जिक्र यहाँ पे है कि सेल्फ लर्निंग का टाइम होता है। सेल्फ लर्निंग आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूलिंग ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स ने जो स्कूलिंग किया था, और उस टाइम का जो ब्रिटिशर्स का जो स्कूलिंग सिस्टम था, और अभी जो इंडियन अभी जो उसे फॉलो कर रहे हैं, वो बेसिकली सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसका जो रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग एनवायरनमेंट है, उससे बाहर निकाल के बच्चों को सिखाना चाहिए। हाउ इट कैन बी रिजिड, इट इज़ रिजिड। देखो, फिक्स पीरियड, फिक्स टीचर्स, फिक्स सब्जेक्ट, फिक्स टाइप ऑफ पैटर्न कि इस पैटर्न में तुम्हें पढ़ाई करनी है, इस पैटर्न में तुम्हें सीखना है। टीचर होगा, टीचर वो नॉलेज देगा, उस पर आँख बंद करके बिलीव करना है, और ये सब। अब आगे वो कहते हैं कि टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव, टीचर्स को इमेजिनेटिव होना चाहिए, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को समझना चाहिए, एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरोसिटी, कि चाइल्ड को, उस बच्चे को उसकी क्यूरोसिटी को डेवलप करने में मदद करना चाहिए टीचर को, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है, एंड दैट्स सो ट्रू। जो टीचर होना चाहिए था एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर, वो इस टाइप का होना चाहिए था कि चाइल्ड की क्यूरोसिटी को बढ़ाए, कि बच्चों इस तरीके से सोचो, इस तरीके की चीज़ों को करो, उसे बढ़ाए। लेकिन इन रियलिटी स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर हमारी क्यूरोसिटी को बिल्कुल मार दिया जाता है, निचोड़ दिया जाता है। जो अर्ली एजेस में जो बच्चे होते हैं, देखो ना, कितने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कितने नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी होती है। जो पीजी में प्ले ग्रुप के अंदर होते हैं, वो कलर करना चाहते हैं, वो डांस करना चाहते हैं, वो गाना गाना चाहते हैं, वो बाहर खेलना चाहते हैं, मतलब वो सब कुछ करना चाहते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यू कैन रिलेट विथ मी, ओके,
तुमने भी ये टाइम देखा होगा, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर की वो क्यूरियोसिटी बिल्कुल मर जाती है, बिल्कुल। और जैसे जैसे हम हायर स्टैंडर्ड्स में आते हैं हमें फील होता है कि हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है, हम नई चीज़ें ट्राई नहीं करना चाहते, हम नई चीज़ों में रिस्क लेना ही नहीं चाहते। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सैड है। जब व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू ड्रॉ अ लॉट। मुझे ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत बहुत अतः अतः हाँ, मतलब इंटरेस्टेड था बहुत ज़्यादा। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं जब मेरी मेनली एट्थ नाइन्थ टेंथ वाली क्लास थी तो मुझे ना चाहते हुए भी ड्राइंग करना कम करना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, आई थिंक एवरेज, बट फिर भी मुझे ड्राइंग करना कम करना पड़ा क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी स्टडीज़ को इफेक्ट कर रही थी, एडवर्सली इफेक्ट कर रही थी। और इस वजह से मैंने कभी ड्राइंग नहीं करी। लेकिन शायद मैं ड्राइंग को भी क्विट नहीं करता तो हो सकता है कि मैं आज बहुत तगड़ा आर्टिस्ट होता, कि मतलब काबिल तारीफ मैं ड्राइंग करता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो दैट्स हाउ पीपल, दैट्स हाउ स्कूलिंग सिस्टम आर किल्स आर क्रिएटिविटी। तुम जो ये वीडियो देख रहे हो सकता है उसे सिंगिंग का शौक हो, वो नहीं कर पाया, हो सकता है उसे डांस करने का शौक हो, वो नहीं कर पाया, एंड मैनी मोर्स। हो सकता है तुम्हें स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट खेलने में बहुत शौक हो, तुम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ आवर स्कूल्स। जो मैं हूँ, मुझे वीडियोज़ बनाने का शौक है, ठीक है, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, और आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज़ इन माई माइंड जो कि मुझे ट्राई करने हैं, बट मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई एम इन 11th क्लास और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो उसके जो कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में अभी भी ढंग से बैठे नहीं है, तो इट वुड बी अ वेरी हार्ड पाथ आई गेस। तो स्कूल जो अपने हैं इंडिया के, वो बेसिकली दो पाथ हमको देते हैं, आइदर यू चूज़ योर पैशन और स्टडी। तुम अपने पैशन को, अपने स्टडी को, अपने इंटरेस्ट को और अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी गोल्स है उसको एक साथ कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, एंड बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है ये, बहुत बहुत ज़्यादा। बट मेनली कैसा होना चाहिए था अपना स्कूलिंग सिस्टम, कि जो टीचर्स से बच्चों की क्रिएटिविटी को और एनहांस करे, कि बच्चों सोचो ये चीज़ इस तरीके से भी हो सकती है। जो साइंस हमें पढ़ाई जाती है, बुक्स के एग्जाम्पल बताए जाते हैं, तो टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, नए नए एग्जाम्पल देने चाहिए। मेरे लेंस पे चीटी चल रही है, कहीं ब्लर ना हो जाए, नहीं होगा। हाँ, तो टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने चाहिए, कि जिससे बच्चा सोचे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, वैसे भी हो सकती थी, इस टाइप से। जो सब्जेक्ट है हमारा साइंस, इतना प्यारा सब्जेक्ट, उसकी भी किस तरीके से स्कूल में 12 बजाई जाती है। साइंस असल में स्टार्ट जब होती है जब बच्चा समझने लगता है कि बाहर की जो दुनिया है वो किस तरीके से काम कर रही है, जो बातें मेरी किताबों में लिखी है वो रियल में कैसे काम कर रही है। वो एक अंदर एक चार्म क्रिएट होता है कि यार कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि मैं ये सोच रहा था ये चीज़ ऐसे होती होगी बट ये ऐसे होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो ना, हमें बचपन से कहा जाता है कि बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो जब हम साइंस पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि पेड़ रात को रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, तो वो ऑक्सीजन, सॉरी CO2 रिलीज करते हैं, इस वजह से नहीं सोना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि जो शिप होती है बोट, जब हम पानी के अंदर एक कील डालते हैं तो वो डूब जाती है, बट जब हम इतनी बड़े बड़े जहाज, हज़ारों टन के जहाज चल रहे हैं वो क्यों नहीं डूबते? दैट्स क्रिएटिविटी। ओके, ये सवाल क्रिएटिविटी का है, कि क्या हो सकता है इसका रीज़न। कैसे एक उल्लू रात को देख रहा है ना, कैसे एक जो वुड पेकर है वो बार बार जब अपनी चोंच को मारता है उसके अंदर, वुड के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसके ब्रेन पे झटका लगना चाहिए ना, उसकी मुंह टूटनी चाहिए, पर नहीं टूटती। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? तो इस टाइप की क्रिएटिविटी को साइंस फुलफिल कर सकता है, बट अपन को साइंस कितना गंदे तरीके से पढ़ाया गया है। एट्थ नाइन्थ टेंथ, मतलब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर रेयरली कोई टीचर ऐसा होता है जो कि पढ़ा सकता है साइंस को अच्छे से, वरना पासबुक के अंदर क्वेश्चन से बच्चों रट के आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट के आओ, इतना ही है तुम्हारी किताब में, इतना ही दिया हुआ है, मैं इतना ही पढ़ा सकती हूँ। क्यों? वायु, क्यों तुम किताब से बाहर नहीं जा सकते? क्यों तुम सिलेबस के बाहर नहीं जा सकते बच्चों को सिखाने के लिए? क्यों तुम्हें वहीं स्टे रहना है? क्या ही बोले, मतलब। आगे टैगोर जी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू टैगोर, द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर। कि जो अभी करंटली जो स्कूलिंग सिस्टम है ब्रिटिशर्स का, और अभी का भी, वो बच्चे की जो नेचुरल डिज़ायर है कुछ सीखने की, कुछ करने की, उसको डिस्ट्रॉय करता है, एंड दैट्स ट्रू। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और हर सेंस ऑफ वंडर, कि वो इस दुनिया को किस तरीके से देखता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है। इफ़ यू आर अ मैन, इफ़ यू हैव टेस्टोस्टेरोन इन योर बोन, उसे स्कूल्स के अंदर जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, मैं बता नहीं सकता। यू कांट टॉक, तुम बात नहीं कर सकते, तुम्हें चुप रहना है। एक जो मंद बुद्धि वाला इंसान होता है ना, उसकी तरह चुप रहना है। तुम टीचर्स को ऐसा नहीं कह सकते कि टीचर जी आपको पढ़ाना नहीं आता, मुझे आपसे नहीं पढ़ना, मेरी बात, मुझे आपकी बात नहीं माननी। यू कांट, तुम चाह कर भी नहीं बोल सकते, वरना तुम्हारे पेरेंट्स को बुला देंगे, और पेरेंट्स हमेशा टीचर्स की साइड रहते। तो नेवर ट्राई दिस थिंग। तुम इतने, मतलब
तुम चाह कर भी स्कूल के अंदर, जब तुम्हारा स्कूल का टाइम पीरियड चल रहा है, तुम कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 8 से 2 जो भी टाइम है, 6-7 घंटे उस वो तुम्हारा स्कूल खा रहा है। फिर उसके बाद में स्कूल वाले होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, ये कंप्लीट करके लाना इस टाइम को। अगर तुम ना करके लाओ तो वो तुम्हें पनिश करेंगे, तुम्हें मारेंगे, जैसे तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। वो तुम्हारे टेस्ट लेंगे हर हफ्ते-हफ्ते तुम्हें सिखाने के लिए, और सोने पे सुहागा कि तुम स्कूल जा रहे हो, फिर उसके बाद तुम कोचिंग जा रहे हो। मतलब जो चीज़ तुमने स्कूल में पढ़ी, ठीक है, वहाँ मुझे समझ नहीं आया और घर वाले कोचिंग में भेज देते हैं। अब जस्ट इमेजिन अगर कोई ऐसा बच्चा हो। वैसे तो इन माय ओपिनियन कोचिंग इज़ द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर तुम स्कूल जा रहे हो और तुम कोचिंग में जा रहे हो, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। लिटरली मुझे चूतिया लगते हैं ऐसे बच्चे। अगर कोई घर पे पढ़ाई कर रहा हो तो अलग बात है, चलो वो मच बेटर कंडीशन में, बट कोई कोचिंग जा रहा है तो क्या ही बोले। हाँ, तो तुमने कोचिंग में ज्वाइन कर लिया। अब जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा जिसको स्कूल में कुछ समझ नहीं आ रहा, वो वहाँ पे अपने घंटों बिता रहा है। 8 से बिता रहा है, 9 से बिता रहा है, 10 से बिता रहा है, 11 से बिता रहा है, 12 से बिता रहा है। 5 साल बिता रहा है, ठीक है। और स्कूल में कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे कोचिंग में भी कुछ समझ नहीं आ रहा। स्कूल के मेनली 6 घंटे मान लो, कोचिंग के 2 घंटे मान लो, और ट्रैवल के तैयार होने के इन सब के भी 2 घंटे मान लो, 10 घंटे। और अब तुम घर आए हो तो तुम्हें स्कूल का काम करना पड़ेगा, टेस्ट की तैयारी, टेस्ट वगैरह जो होते हैं, तो 12 घंटे। तो 12 घंटे एक बंदा अपने दिन के इन सब चीज़ों को दे रहा है। तो कैन यू इमेजिन, पहले तो मैंने वो बता दिया कि क्रिएटिविटी को मार दिया। और बच्चे आजकल, मतलब हमारी जो जनरेशन है वो डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत तगड़ी, बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। तो नए आइडियाज़ तो उनको आने से रहे हैं, ऊपर से स्कूल वगैरह इतना उनको जो फोर्स कर रहा है स्टडी की, तो उनके दिमाग में आइडियाज़ आ ही नहीं सकते। कभी भी, कभी भी आइडियाज़ नहीं आ सकते नए नए। वो कोई ऐप डेवलप नहीं कर सकते वो अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते, वो बाहर खेलने नहीं जा सकते। बेसिकली उन्होंने अपना दिन ही बर्बाद कर दिया पूरा, फिर आके बस वो सोएंगे रील्स स्क्रॉल करके। और शुक्रिया अदा अपने एजुकेशन सिस्टम का कि ना ही वो बच्चों को सक्षम बना पाया किसी अच्छी जॉब के लिए, और ना ही उन्होंने बच्चों को खुद कुछ करने दिया कुछ अच्छी जॉब के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें पता ही नहीं चलता कि हमने स्कूल में किया क्या, हमने स्कूल में पढ़ा क्या, हमने जो भी स्कूल में पढ़ा उसका फ़ायदा क्या हुआ। एंड एट द एंड हम कोई घिसी पिटी सी डिग्री, BA, BCom, BSc, बेसिकली मुझे ना नाम पता नहीं, बट जितनी हाई डिग्रीज़ है ना बड़े बड़े कॉलेज से, IIT वगैरह की, उन सब की, प्राइवेट कॉलेज से बड़े बड़े, उनके अलावा जितनी भी डिग्रीज़ है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, दे ऑल आर वेस्ट ऑफ टाइम। वो तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छा, जो किंग मेंटेलिटी वाली लाइफ होती है ना, वो जीने में तुम्हें कभी भी हेल्प नहीं करने वाला वो डिग्रीज़। हाँ, अच्छा है शायद 15 या 20 हज़ार की नौकरी लगा दे हाईएस्ट। बाकी तो इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता। इफ़ आई एम रॉन्ग तुम मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है, कि डिग्री लेकर कोई इतना अच्छा अर्न कर सकता है। इतना अच्छा से मेरा मतलब है एटलीस्ट 10 लाख पर एनम, जो डिग्रीज हमें दी जाती है, BA, BSc इन सब की, BCom की, MCom की, पता नहीं क्या है। और हम क्या बोल सकते हैं स्कूल्स के बारे में? और हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे स्कूल्स है वो, ये चीज़ जब मैंने भी अभी रियलाइज़ करी थी 10th क्लास के एंड में, द बिगेस्ट सेल्फ स्टीम डिस्ट्रॉयर है अपने स्कूल्स। उनको बहुत बहुत उनके शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि जो बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं है ना, उसके अलावा, मतलब जो बंदा 90 से ऊपर नंबर नहीं ला रहा, उनके अलावा सारे बच्चे अपने टीचर्स के ओपिनियन में फेलियर है, ढीठ है, कुछ नहीं कर सकते, कामचोर है, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये नहीं होता वो नहीं होता, बेसिकली वो उनके लिए फेलियर है। मुझे मेरे टीचर ने कहा था, एक बार कहा था, रियलिटी बताता हूँ, मुझे आज तक कभी किसी टीचर ने ऐसा नहीं कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, एंड मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर वो के भी दे दो, बट एक बार मेरे टीचर ने कहा था कि सिद्धार्थ तू इतनी छुट्टियाँ क्यों रखता है, हम छुट्टियाँ वगैरह इतनी क्यों रखता है। तो फिर मैंने बताया था, हाँ सर ऐसा ऐसा है जो भी है। तो पता नहीं सर के अंदर क्या उस वक्त खुन्नस थी, उन्होंने बोला कि पापा ऑफिस में, नहीं सॉरी पापा फैक्ट्री में, तो तू भी फैक्ट्री में लग जाना उनके साथ में। तो मैंने कहा सर पापा तो ऑफिस में। तो वो बोले तो क्या हो गया, पापा ऑफिस में तो फैक्ट्री में, तू तो उनसे नीचे ही काम करेगा ना। एंड होल क्लास हंसने लग गई, और मैं भी उस वक्त हंसने लग गया कि सर कितने छूती है, देन डोंट नो मी, सॉरी, ओके। तो देखो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, अबव एवरेज, मुझे अगर इस टाइप का कहा जा रहा है तो सोचो कि जो जिनके कम नंबर आते हैं उनको कैसा कहा जाता है। और सोचने की भी जरूरत नहीं भाई, तुम देखो ना, तुम भी तो स्कूल में ही पढ़ रहे हो, तुम्हें पता होगा ना किस तरीके से ट्रीट किया जाता है उन लोगों को जिनके कम नंबर आते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम पूरा डिस्ट्रॉय किया जाता है। चलो मान लेते हैं भाई वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो आप कौन होते हो कहने वाले कि वो लाइफ में किसी भी एरिया में कुछ नहीं कर पाएंगे? आपको ये राइट दिया किसने? एटलीस्ट 1000 तरीके हैं लाइफ में पैसे कमाने के,
हाँ, पैसे कमाने के। तो अगर एक पैसा कमाने का तरीका जो कि पढ़ाई है, हाँ, पढ़ाई एक पैसा कमाने का तरीका ही है आज के सिस्टम के हिसाब से। तो एक तरीका अगर फेल हुआ तो बाकी के 99% भी तो है। बट वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से सिर्फ एक तरीका है, उस तरीके पे जाओ, भेड़-चाल करो, मराओ अपनी, एंड एंड दिस थिंग। प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि पहले ही तो इस टाइप की मेंटालिटी बन गई कि द पढ़ाई इज़ द ओनली वे, ठीक है? इस टाइप की मेंटालिटी कि द पढ़ाई इज़ द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल, एंड बच्चों की क्रिएटिविटी पहले ही मार दी, ठीक है? एंड थर्ड पॉइंट, पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि पढ़ाई में ही जा, तो क्रिएटिविटी तो पहले ही मर गई, तो बच्चे ने आज तक जीवन में कुछ भी ट्राई किया ही नहीं नया, है ना? तो उसे कुछ भी खुद भी पता नहीं है मुझे एक्चुअली में लाइफ में करना क्या है। तो उसके रिलेटिव, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स वही घिसे पिटे रास्ते बताते हैं कि ये डिग्री, सरकारी नौकरी, पटवारी की नौकरी, बैंक की नौकरी, ये नौकरी, वो नौकरी, जाओ घुसो। तो तुम्हें आइडिया है ही कि इंडिया की क्या बोलते हैं उसे, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है? अपनी जो यूथ की पॉपुलेशन है ना, 18 से लेकर 25, आधे देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। देन थिंक अबाउट दिस थिंग, हाउ गवर्नमेंट कैन गिव यू एम्प्लॉयमेंट, गिव यू जॉब। इतने सारे लोगों को जॉब कैसे देगी? और इतने सारे लोगों में भी अगर घुस जाते हैं पढ़ाई के अंदर, किस लेवल का कंपटीशन है? इफ़ यू आर एवरेज, भाई मत जाना प्लीज़, मत जाना ये सरकारी नौकरी इन सब चीज़ों में, नीट वगैरह में। इफ़ यू आर एवरेज, तो डफर हो तो सॉरी, मतलब कम हो, बट पढ़ाई में अच्छा नहीं हो तो बिल्कुल मत जाना। बट अगर तुम टॉपर हो तो ही जाने की सोचना, और टॉपर वो भी अगर तुम्हारे 98 95 इस टाइप के मार्क्स आते हैं, तो भी याद रखना कि जो नीट, आईआईटी, जेई और एक क्या था उस गेट, गेट एक होता है शायद कॉमर्स का, कुछ मुझे याद नहीं, तो उसमें कितना टफ कंपटीशन है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन। तुम मतलब तुम इतने ज़्यादा रिप्लेसेबल हो ना, तुम्हारे जैसे तुम्हारी जो पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए तुम लड़ रहे हो ना, उसके लिए हज़ारों बच्चे हैं। अगर तुम आज मर गए तो उसकी जगह हज़ार बच्चे ऑलरेडी आ सकते हैं। इतना ज़्यादा मतलब सीरियस सीन होता है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तुम कुछ कर ही नहीं पाते, तो दिस इज़ सो सैड भाई। मैं भी, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जब वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनकी जो मतलब मेंटल कंडीशन होती है किस लेवल पे हो जाती है, सब भूख प्यास सब उन्हें हटाना पड़ता है, सारे मज़े जीवन के, तब जाके वो कुछ कर पाते हैं उसके अंदर, पढ़ाई के अंदर। इतना मतलब अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है बेसिकली। मुझे वो याद आता है जो आज से शायद आई थिंक 4-5 महीने पहले वायरल हुए, तो वो एलन के, जिससे वो एलन का AIR बनाया था, और उनके डांस वायरल हुए, तो वो ऐसे 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 डांस कर रहे थे ढोल पे बैठे हुए, तो उन्हें सब इमोशनलेस रोबोट इस टाइप का कह रहे थे। दैट्स सैड, मजाक भली बना था बट वो सैड था। तो एट द एंड मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नेवर बिलीव इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम। स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ एजुकेटेड बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है? अपने आप से, खुद से अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करो, बुक्स को पढ़ो, ठीक है? ऑनलाइन कोर्सेज है उन्हें ज्वाइन करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट देखो, ठीक है? लाइक चैटर, ओके सब छोड़ो, हाँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट देखो, पॉडकास्ट देखो, नई नई चीज़ों को सीखो। डोंट लेट योर किड इनसाइड यू डाई। जो तुम्हारा अंदर का जो बच्चा है, जो नई चीज़ें करना चाहता है, जो नए एक्सपीरियंसेस लेना चाहता है, नए लोगों से बात करना चाहता है, नई स्किल्स को सीखना चाहता है, फोटोग्राफी सीखना चाहता है, वीडियो मेकिंग सीखना चाहता है, एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग क्रिएटिंग, व्लॉग बनाना, और यूट्यूब, इंस्टा, जो भी वो ट्राई करना चाहता है। हाँ, थोड़े बहुत कम नंबर ले आओ, कोई बात नहीं, बट डोंट डाई एज एन एवरेज। नई नई चीज़ों को सीखो, ट्राई करो। बेसिकली लाइफ इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी, नए नए एक्सपीरियंसेस लो, यही है। एंड डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम, इट विल मेक यू अ कक। सॉरी, ज़्यादा हो गया, ये तो मैं थोड़ा फेलियर बना देगा, ठीक? बाकी नो हेट टू एनी वन, नो हेट टू टीचर्स, नो हेट टू एनी एनी कोई भी ऐसा लोग जो हमें पढ़ाते हैं सिखाते हैं, किसी के लिए कोई हेट नहीं। आई लव माई स्कूल्स के टीचर, वो मेरे गुरु थे। बाकी कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।